मंत्री नेतागण पदाधिकारीगण एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण भाई और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसमें लगा दो शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। दोनों को कुर्बानी को उनके जुदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, कौन है यार, कौन खींच रहा है? इकट्ठे थे हम। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले, और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत पूरा सुना, देखा, हम बैठ गए। जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उसके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे, मैं उस रूम में पहुंच गया। देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। तो आप लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे। तो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने नीतीश कुमार को उनका संबोधन सुना। लालू प्रसाद यादव भी कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। कल केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, बिहार में अब सीधी जंग शुरू हो गई है। कर्पूरी ठाकुर किसके? सभी पार्टियां आज 100वीं जयंती पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। क्या असर पड़ेगा इन सब का? कल जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और इससे पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे, कर्पूरी चर्चा, तमाम जो आयोजन हो रहे थे। इससे पहले बीजेपी ने कभी कर्पूरी जयंती को इतने धूमधाम से नहीं मनाया था, लेकिन
तैयारियां। इससे पहले बीजेपी ने कभी कर्पूरी जयंती को इतने धूमधाम से नहीं मनाया था, लेकिन इस बार तैयारियां पहले से थी। और मेरे दाहिने तरफ जो मिलर स्कूल ग्राउंड था, पहले वहां पे ये कार्यक्रम तय करना था। 24 तारीख का ग्राउंड बुक था, लेकिन उसके बाद 23 तारीख को ये ग्राउंड जो है जेडीयू को आवंटित कर दिया था। और इसके विरोध में देखिए ये सड़क है जो बीरचंद पटेल पथ पे है बीजेपी का दफ्तर, और मंच पे ही जो सड़क पे ही मंच बनाया गया था कि बड़े ट्रक में मंच बनाया गया था, और वहीं पे तमाम नेता आकर यहाँ पे सभा किए। हालांकि अब सभा समाप्त हो चुकी है और यहाँ से जो लोग आए थे वो लौट रहे हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी, और जिस तरीके से जब से बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहा जा रहा था, बीजेपी लगातार कह रहे थे कि जो भी गणना हुआ और आरक्षण बढ़ाया गया तो बीजेपी हमेशा सरकार के साथ रही है। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार का था, उसे काटने की एक सबको उम्मीद थी कि कुछ होगा। और जिस तरीके से कल भारत रत्न की घोषणा हुई है, तो वो जो वोट बैंक था जो 36% अति पिछड़ों का था, उसे साधने की कोशिश बीजेपी जरूर यहाँ पे की है। और उसी क्रम में आज ये बड़ी जनसभा बुलाई थी। हालांकि जब सभा बुलाई गई थी, किसी को ये इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी घोषणा केंद्र सरकार करेगी, और बीजेपी इसे इसलिए इतने बड़े कार्यक्रम को कर रही है। लेकिन आज जब कार्यक्रम का समय था और जिस समय जेडीयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, उसी समय देखिए बीजेपी की तरफ से सड़क। ठीक है, सौरभ भी हमारे साथ बने हैं। सौरभ, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। सौरभ, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार में जो पिछड़ा वोट बैंक है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव जेडीयू का है। कल जो कदम उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, भारत रत्न देने की घोषणा की गई कर्पूरी ठाकुर जी को, इससे क्या आपको लग रहा है कि अब जो कर्पूरी खासकर जो पिछड़ा वोट बैंक को लेकर एक कह सकते हैं कि एकल प्रभाव था जेडीयू का, अब उस पर बीजेपी ने भी सेंधमारी करना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस अति पिछड़ा वोट बैंक के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहे थे, जातीय जनगणना हुई, आंकड़े जारी हुए और उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो ये सारे जो काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही थी या नीतीश कुमार कर रहे थे, इससे यह माना जा रहा था कि अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है उस पर जो नीतीश कुमार की पकड़ है वो पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन कल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो उसका असर जो है जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। जिस तरीके से भारत रत्न की घोषणा की गई, और साथ में ये बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं मिला। आज तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे थे, उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, तो आज तक तो नहीं मिला। यानी अगर भारत रत्न कर्पूरी जी को देने का काम किया तो बीजेपी ने देने का काम किया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका फायदा भी 2024 में बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी ठीक है।